Hey guys, and welcome back to the channel. I am Siddhi, a CBSE class 11 student and also your virtual study buddy. I hope you all are doing great and आज की वीडियो में हम एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज क्लास 10th के लिए बेस्ट रिसोर्सेज। सो ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे को पिछली वीडियो में बहुत सारे मिले हैं कि कौन से रिसोर्सेज हम लोग को प्रेफर करने चाहिए, कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करना चाहिए एंड एवरीथिंग ऑल। सो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना ब्रेक डाउन ऑल द थिंग्स फॉर यू गाइज। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया था, बट इस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है एनसीईआरटी की। तो चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी इंग्लिश हो, सब में एनसीईआरटी पढ़ना इज मस्ट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में 95% ऑफ कंटेंट जो है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आता है। सो ऑल यू नीड टू डू इज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है। साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी, इन चारों के लिए तो पक्का ही पक्का पढ़ना है। और मैथ्स के लिए अगर यू गॉट अ टाइम यू कैन रीड इट, क्योंकि उसमें कोई हार्म तो नहीं होगा, इनफैक्ट तुम लोग को फ़ायदा ही होने वाला है। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना तो कतई मत भूलना। उसके साथ साथ जो बैक एक्सरसाइजेज होती हैं बुक्स में, उनको तो पक्का ही सॉल्व कर लेना खुद से। स्कूल में टीचर कराए ना कराए, तुम लोग को अपने आप से कर लेना है सॉल्व। एंड फॉर एनसीईआरटी यू आर ऑल डन फॉर दैट। So for class 10th, NCERT is just like a Bible और कुरान और भगवत गीता. You all should follow that blindly. अब बात करते हैं हम लोग रेफरेंस बुक्स की। ये कौन से काम की है? ऑनेस्टली बताऊं तो रेफरेंस बुक्स तुम लोग के तभी यूज़ में आनी चाहिए जब तुम लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया हो। बिकॉज अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा नहीं है, तुम लोगों को टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है ना, तो तुम उस चीज़ को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे जो उस रेफरेंस बुक में समझाई गई है। सो फॉर साइंस, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर वाली जो बुक्स हैं, एस चांद पब्लिकेशन की, वो तुम लोग ले सकते हो। दे आर जस्ट परफेक्ट फॉर द एक्सप्लेनेशंस। और PYQ सॉल्व करना इज मस्ट। ओके, क्लास 10th में PYQ सॉल्व करते रहो, बहुत क्वेश्चन उठ के आते हैं। और PYQs के लिए जो मैंने बुक ली थी वो थी MTG पब्लिकेशन की ये वाली बुक। एंड ट्रस्ट मी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट उठ के आए थे मेरे बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में और इवन पीरियोडिक्स में भी। तो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यू कैन गो फॉर RD शर्मा। वो भी तभी जब तुम लोग ने एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को लगा लिया हो स्पेसिफिक चैप्टर के, तब यू कैन गो फॉर RD शर्मा। अदर देन दैट मैं तो यही बोलूँगी कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए उस स्पेसिफिक चैप्टर में, तो यू कैन गो फॉर RD शर्मा। बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक RD शर्मा इज़ दैट गुड फॉर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, आई कैन से। एंड अदर देन दैट PYQs की बुक लेना इसमें भी बहुत ज़रूरी है। एंड मैंने अगेन MTG पब्लिकेशन की ये वाली बुक ली थी। मेरा मैथ स्टैंडर्ड था, अपने हिसाब से देखना, बेसिक है कि स्टैंडर्ड, ये ध्यान लेके रखना। फिर बात करते हैं हम लोग सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में डोंट वेस्ट योर मनी, ओके, क्योंकि सोशल साइंस में ना तुम लोग एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को समझो। बहुत है, मतलब लिटरली एनसीईआरटी से पूरी चीज़ उठ के आती है सोशल साइंस में। ऑल यू नीड टू डू इज़ एनसीईआरटी एकदम घोंट के पी लो, ऐसा टाइप का करो, बहुत अच्छे हो जाएगा। क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। इवेंट्स उसमें अच्छे से क्लैरिटी में लिखे होते हैं, उसी से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठ के आते हैं। और क्वेश्चंस पॉइंटर्स में लिखना हो, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अदर देन दैट इफ़ यू वांट, तुम PYQs की बुक ले सकते हैं। अगेन मैंने MTG पब्लिकेशन की ये वाली बुक ली थी, जो कि बहुत हेल्प करेगी तुम लोग को। एंड SST में मैप वर्क तो बहुत ही अच्छे से कर लेना, क्योंकि 5 नंबर तुम्हारे ऐसे कन्फर्म हो जाएंगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बात करें, यानी कि इंग्लिश और हिंदी की, तो उसमें ऑल यू नीड टू गो फॉर इज़ एक सैम्पल पेपर की बुक, या तो ऑनलाइन भी सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, और एनसीईआरटी, दैट्स इट। क्योंकि उसमें से अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आने वाला। और अगर ग्रामर और राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए ना, तो गूगल पे बहुत सारी वर्कशीट अवेलेबल हैं, तुम लोग उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं से भी एक बुक ऑर्डर कर सकते हो। लास्ट ईयर मैंने तो नहीं ली थी, तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। सो जो जाना माना पब्लिकेशन है उसी की लेना, जिसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हों और एक्सप्लेनेशन भी हो। एंड दैट्स ऑल यू नीड फॉर लैंग्वेज। फिर बात आती है यूट्यूब चैनल्स विच आर फ्री गोल्ड माइन। उसमें तुम लोग पूरा अपना क्लास 10th निकाल सकते हो। इनफैक्ट मैंने बैच लिया था अपने लिए, आरएम बैच लिया था मैंने, दिन बाद में अभय भी लिया था। तुम्हें भी लेना, तुम भी ले सकते हो नेक्स्ट टॉपर्स का बैच। बट इफ़ यू आर अनेबल और इफ़ यू डोंट वांट टू, यू कैन यूज़ यूट्यूब, जो कि ऑफकोर्स की बात है बहुत ईजीली अवेलेबल है सबके पास। और उसमें जो चैनल्स हैं विच आई प्रेफर्ड, वो मैं तुम लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले बायोलॉजी के लिए मैंने यूज़ किया था समृद्धि मैम के लेक्चर्स, जो कि उन्होंने वन शॉट्स वगैरह डाले थे, उनको भी यूज़ किया था। और कभी कभी मैं लॉन्ग लेक्चर्स भी देख लेती थी, जिन टॉपिक्स में या फिर जिन चैप्टर्स में मेरे को क्लैरिटी नहीं थी, उनके लिए मैं लॉन्ग लेक्चर्स देख लेती थी। एंड फिजिक्स की बात करें तो उनके लिए मैंने रक्षक सर वाले लेक्चर्स यूज़ किए थे, उनकी भी मैंने सेम चीज़ें की थी। अगर नहीं समझ आया तो लॉन्ग लेक्चर्स, अगर समझ आ गया तो शॉर्ट में वन शॉट।
और प्रशांत भैया इज़ द ओजी। अगर तुम लोगों ने बैच ले रखा है तो तुमको पता ही होगा कि वो हर एक पार्ट को अच्छे से समझाने वाले हैं। और केमिस्ट्री के लिए मैंने उनको प्रेफर किया था अगर मैं यूट्यूब से पढ़ रही होती थी, वरना बैच में तो मैंने सारी चीज़ उनसे ही पढ़ी थी। कभी कभी जब मैं यूट्यूब से पढ़ती थी तो मैंने इन सारे टीचर्स को फॉलो किया था। दैट्स व्हाट आई एम गोना टेल यू। एंड हाँ, प्रशांत भैया इज़ दी ओजी, यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। फिर बात करें अगर हम लोग सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। दिगराज सर इज़ दी ओजी गॉड। और हाँ, उनके लिए ही उनको मैं क्लास 6 से फॉलो करते आई हूँ और क्लास 6 से यही बताते आई हूँ सबको कि दिगराज सर की वीडियोज़ देखो जा करके, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो चाहे मेरी फैमिली में कोई हो। तो हाँ, मैंने बस दिगराज को सर को ही ब्लाइंडली फॉलो किया और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तुम लोग को एक ही बार पढ़ने से, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होने वाली है। एंड हाँ, यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। और बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में मैंने 2 टीचर्स प्रेफर किए थे। मैथ्स में तो शोभित भैया थे ही, तो उनका तो मैं कर ही रही थी। एंड अदर देन दैट मैं कभी कभी यूट्यूब पे ऋतिक सर के भी लेक्चर्स देख रही थी। अगर मेरे को कुछ टॉपिक में क्लैरिटी नहीं आ रही थी या फिर जो भी है, मैं उनके भी लेक्चर्स देख रही थी। और अगर हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की बात करें तो एजुकेशनल भैया फॉर द एक्सप्लेनेशन इज़ जस्ट ग्रेट। एंड अगर हिंदी के हम लोग ग्रामर की बात करें तो उसमें हिंदी अध्यापक क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन, ऐसे ट्रिक्स से याद हो जाती हैं चीज़ें, उनको भी चेकआउट कर लेना तुम लोग। और हाँ, एक लास्टली टिप तो मैं यूट्यूब में यही देना चाहूँगी कि एक ही टीचर को फॉलो करो तो उन्हीं को करो, क्योंकि बहुत सारे को फॉलो करोगे ना तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाती है। लास्टली हम लोग बात करते हैं नोट्स कैसे करना है और सैम्पल पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं। देखो, अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो नोट्स तो अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स ही बेस्ट होते हैं अपने आप के लिए। बट अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ओसवाल पब्लिकेशंस की या फिर अरिहंत पब्लिकेशन की जो समरी बुक्स आती हैं उनको भी ले सकते हो। बट अगर तुम बैच में हो तो रेगुलरली नोट्स बनाओ, वही तुम्हारे एंड पे काम आने वाले हैं। और अगर तुम यूट्यूब से भी लेक्चर्स देख रहे हो ना तो रेगुलरली उससे भी नोट्स बनाओ। नोट्स तुम्हारे खुद के होंगे तभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तुम्हें खुद पता है तुम्हारी कौन सी चीज़ तुम्हें समझ आ रही है, कैसे समझ आने वाली है, तो अपने हिसाब से अपने एक्सप्लेनेशन लिखो अपने नोट्स में। और बिल्कुल भी फूल पत्ती तो मत ही बनाना। सो सैम्पल पेपर की बात करें तो सैम्पल पेपर तुम लोग को CBSE भी ऑफिशियली प्रोवाइड करता है हर ईयर, तो तुम उसको भी सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो CBSE की ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो पिछले साल के हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर इन सबसे तुम्हारा मन नहीं भर रहा है तो तुम ओसवाल या फिर एडुकार्ड के और जो सैम्पल पेपर वाली बुक्स हैं वो सब भी ऐसा ले सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। बाकी कब से सॉल्व करना है सैम्पल पेपर, तो मेरे हिसाब से तो जैसे तुम लोग का सिलेबस ख़त्म हो जाए, रिवीजन सारा डन हो जाए एक टाइम का, उसके बाद तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज़ अराउंड प्री-बोर्ड 1 तुम लोग कैसा कर सकते हो। बाकी और सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने शुरू कर देना, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस रहेगी ना उतना डर कम रहेगा तुम लोग के पास। लास्टली मैं टिप देना चाहूँगी कि रिसोर्सेज का ओवरलोड मत लो, जितने हैं उन पे फोकस करो, उनको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। तो बस ये थे मेरे कुछ रिकमेंडेड रिसोर्सेज क्लास 10th के लिए। अगर तुम लोग को और क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर दिस क्लोज टू 500 सब्सक्राइबर्स। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।